मैं एक बार फिर से आपके सामने लेक्चर नंबर 6 लेके हाजिर हो चुका हूँ। एमसीक्यू जम्मू एंड कश्मीर की जो जनरल नॉलेज है। हालांकि अभी जो हमारे जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज कवर हो रहे हैं। 24 में 25 में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ़िलहाल हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जल्द ही सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ और बाकी जो आगे होंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और फिलहाल तो मैं आपको ये सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जेके एसएसबी क्वेश्चन किस लेवल के पूछता है। तो ये सीरीज़ जो है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली सीरीज़ जो है हमने चलाई है किसके, नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए और पटवारी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इसी सीरीज़ के साथ। तो आपको मैथमेटिक्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास 6 स्टार्ट। से पहले बच्चों के कमेंट्स पे बात कर लेते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमने बात करी थी। बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैंने, तनवीर कौसर ने आंसर दिया है किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी और जम्मू। मैंने क्वेश्चन ये दिया था इसमें कि चेनाब जो रिवर है, चेनाब जो रिवर है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको उसका फ़्लो हमें देखने को मिलता है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी और जम्मू में। जम्मू में कहाँ पे? अखनूर वाली साइड में। क्रिकेट लवर ने आंसर करा है वेरीनाग झीलम। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि झीलम रिवर जो सॉरी कि वेरीनाग जो है वो किस रिवर का सोर्स है, तो वो झीलम का सोर्स है। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने वी और डी जो मार्क करा है, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है किसका आंसर मार्क करा है। तो आप क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के देता हूँ, जो बच्चा आंसर करता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट्स को शो करता हूँ। तो इसी तरह से क्रिकेट लवर तनवीर को सर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। इससे हमें पता चलता है कि कितने बच्चे जो है सीरियस होकर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। जितना दिन में खाना खाना, रात को सोना, पढ़ना, अपने जो काम है वो करना ज़रूरी है, जितना फ़ोन चलाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इस क्लास को लाइक करना। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का बेनिफिट आगे भी मिलता रहे। ये क्लासेस आपको किसी और भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। हालांकि इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएंगे, फ़िलहाल तो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है कि क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन मैंने 50 जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रखा था कि मैंने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। डल लेक कहाँ पे? डल लेक हमारी श्रीनगर में है, लोकेटेड इन श्रीनगर। बिल्कुल सही बोला है कि नाउन फॉर इट्स हाउस बोट्स एंड फ्लोटिंग गार्डन्स, फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए इसको जाना जाता है। क्या बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है सर। पैंगोंग लेक लद्दाख में है, साल्ट वाटर लेक है, लाइज पार्शली इंडिया एंड पार्शली चाइना। कुछ पार्ट इसका चाइना के पास है और कुछ पार्ट इसका इंडिया के पास है। अब आप लोगों ने एक बार फिर से मुझे होमवर्क में क्वेश्चन देना है कि आपने मुझे बताना है कि जो पैंगोंग लेक है कितनी परसेंट इंडिया के पास है और कितनी परसेंट ये पाकिस्तान के, सॉरी चाइना के पास है। पाकिस्तान के पास कहाँ होगी? दूसरा आ गया बुलर लेक, ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। बुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यस। लोकेटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, यस बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली फिर डी वाला ही रॉन्ग होगा। मनसावल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर, श्रीनगर, ओके। जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये जो जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है, ये टाइटल है डल लेक को। किसको है? डल लेक को ये टाइटल मिला है। मनसावल को जो टाइटल मिला है वो मिला है कि जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ये टाइटल किसका है? जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, और साथ में ये श्रीनगर में लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर इन कश्मीर। कश्मीर में फर्स्ट नियोलिथिक साइट कौन सी डिस्कवर करी गई थी, बताइएगा। नुनार, चिरान, बुरज़ाहोम, महरगढ़। महरगढ़ नहीं है यहाँ पे। महरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में महरगढ़, तो ये यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद बुरुजा होम, यस, ये कहाँ पे है? जेएनके में है। जेएनके में कहाँ पे है? श्रीनगर में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। और चिरांद कहाँ पे? चिरांद सर ये बिहार में है, ये यहाँ पे नहीं है। नुनार कहाँ पे है? नुनार है आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। पर ये थोड़ी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो बुरजा होम, यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एग्ज़ाम में एक नाम की और है गुफार के नाम की, वो भी कश्मीर वाली साइड है। ठीक है, बुरजा होम इज़ द सही आंसर, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि विच सेक्टर इज़ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? देखो, जम्मू कश्मीर की अगर 70% पॉपुलेशन की बात करें तो JNK की डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, 70% जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वो किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के साथ है। और ये प्रीडोमिनेंट फैक्टर भी है किसका सेक्टर है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का, जहाँ से हमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन टू है जो GDP की एग्रीकल्चर कल्चर और एंड अलाइड सेक्टर जो हैं JNK के, वहाँ से कंट्रीब्यूशन आती है। 50% GDP जो है जम्मू कश्मीर का वो हमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। JK SSB BLW पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ मार्च में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है 53 वाला कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि 2 स्टोरीड पैलेस हैज़ कोर्टयार्ड फेसिंग बाल डेकोरेटेड विद आर्किस एंड सम मुराल्स। कहाँ पे? क्या डोगरा आर्ट है? मतलब कि क्या डोगरा आर्ट के बारे में बता रहा है। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, हैज़ स्पेशल कलेक्शन ऑफ बशोली पेंटिंग्स। हैज़ स्पेशल कलेक्शन ऑफ बशोली पेंटिंग्स, अमर महल में तो नहीं है। हैज़ 8 octagon tower of turrets connected by thick walls, अखनूर फोर्ट, built in 19th century by French architect of the lines of a French। ये वाले जो है ना फ्रेंच चटाओ, ये किसी की याद दिलाता है, ये याद किसी की दिलाता है? हरी पैलेस की। यानी कि फोर्थ का कहीं ना कहीं मुझे सेकंड मिल चुका है। फोर्थ का क्या होगा? अमर महल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं ना फ्रेंच चटाओ, तो इसका नाम जो है सुना सुना लग रहा है, अमर महल से रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद और कोई 2 स्टोरी पैलेस हैज़ कोर्टयार्ड फेसिंग वाल्स डेकोरेटेड विद आर्क एंड सम रिचुअल्स। ये अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट जो है थर्ड से रिलेट कर रहा है। थर्ड से मतलब अखनूर फोर्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका पूरे आंसर की मैं बात करूँ, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, तो ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही। ठीक है, तो बी ऑप्शन में सारी कुछ है। उसके बाद हैज़ 8 octagonal टावर ऑर्टर्स एंड कनेक्टेड बाय द थिक वाल्स, ये हमें देखने को मिलेगी बाहू फोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ ऑक्टागोनल टावर्स। और उसके बाद बाकी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 54, मैच द क्लाइमेट कोर्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन। देखो, ये इसी तरह का यही लेवल रहेगा जेके, मतलब इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल ये जा सकता है एग्ज़ाम में, इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको रेडी रहना है अपनी इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सो इसमें दिए गए क्लाइमेट के कोड्स जो कोपल क्लासिफिकेशन के होते हैं, DFB, CWA, DWD, जम्मू का, लद्दाख का, कश्मीर का क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे DFB की। DFB जो है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि क्लाइमेट क्या कैसा होगा, कि क्लाइमेट अगर कोई लिख रहा है स्टूडेंट तो वो लिख लेना इन लाइंस को, इससे आपको पता चल जाएगा कि जम्मू का क्या है, कश्मीर का क्या है और लद्दाख का क्या है। विद वार्म समर्स क्या होंगी? गर्म सर्द गर्मियाँ होंगी एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स। स्नोई विंटर्स ये किसके बारे में बता रहा है? DFP के बारे में बता रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताना कि गर्मियों में थोड़ी सी गर्मी होगी, पर जब सर्दियाँ होंगी तब कौन सी सर्दियाँ होंगी? कोल्ड वाली, स्नोई वाली, मतलब बर्फ़ पड़ेगी। टेम्परेचर की बात करें, कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर जो होगा वो बिलो होगा कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर कश्मीर जो वैली है वो इसी में लाई करती है। ये किसके ऊपर सूट कर गया? कश्मीर वैली के ऊपर सूट कर गया, जिसमें क्या होता है कि शॉर्ट समर होती हैं। समर आपको पता है ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं रहता, और लॉन्ग विंटर्स होती हैं। ये तो बिल्कुल पता है कि इसमें जो चिले क्लान वगैरह चलते हैं, पीरियड वगैरह चलते हैं, तो इसी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग विंटर होंगी और शॉर्ट समर होंगी। कहाँ पे? कश्मीर वैली में। तो कौन सा क्लाइमेट का हमें कोड देखने को मिला है? DFP। इसका मतलब फर्स्ट का क्या होगा? थर्ड होगा। फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शन में चलेगा।
ये स्लाइड में हटा रहा हूँ और उसके बाद जो दूसरा CWA एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में लिख लेना, ठीक है। CW के बाद CWA की कॉपन जो क्लासिफिकेशन का कोड्स है इसके बारे में बात करेंगे। CWA हमें क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है, इसमें क्या होगा, रेफर्स टू, लिख लो, रेफर्स टू मानसून। क्या होंगे इसमें, मानसून होगा, ये मानसून के ऊपर डिपेंड होगा। कोल्डेस्ट जो मंथ होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये जम्मू की बात कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव लद्दाख में भी हो जाता है, कश्मीर में भी हो जाता है, तो नेगेटिव जम्मू में नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे मानसून कहाँ पे है, जम्मू रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड का 1 पार्ट, सेकंड का 1 पार्ट किस ऑप्शन में है, सेकंड का 1 पार्ट हमें देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन में ना। चलो देख लेते हैं अभी। अभी ये तो मैंने कर दिया CWA एक्सप्लेन जम्मू का, उसके बाद DWD के बारे में भी लिख दो, क्योंकि ये बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, DWD। तो इसके बारे में लिख लो कि सब आर्टिक क्लाइमेट होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सब आर्टिक क्लाइमेट किसका होगा, आर्कटिक क्लाइमेट, जिसमें क्या होगा, आपकी कोल्ड विंटर्स होती हैं सब आर्टिक क्लाइमेट्स में, और विलो जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। शॉर्ट वार्म होंगी, कहने का मतलब गर्मियों का सीज़न बहुत कम होता है, हार्डली 1 से 3 मंथ्स के बीच में, ठीक है। हार्डली 1 से 3 महीने का यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। और जब गर्मियों में भी टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट देखने को मिलता है, और ऐसी जगह कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। तो ये लद्दाख का आ गया DWD, DFB किसका आ गया, ये कश्मीर का आ गया, CWA किसका आ गया, जम्मू का आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज़ द सही आंसर। इसके बारे में मैंने लिखवा दिया, कभी भूलेगा नहीं अब आपको, इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉपन क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत डाउट होता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आ गया, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द हिमालयन ब्राउन बेयर फाउंड इन द हाई रीचेस जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कि हमें मिलेगा कहाँ पे ये, देखो इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया हिमालयन ब्राउन बेयर का, तो इसका नाम है यूरसस देख लीजिएगा नाम इसका, एरेक्टोस इसवेलियंस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। ये ब्राउन बेयर आपको देखना, मैंने कल भी बताया था आपको, डैचिंगम में देखने को मिलेगा, डैचिंगम में, डैचिंगम नेशनल पार्क है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, इसके ऊपर पहले JKS भी क्वेश्चन नहीं पूछता था, बट अब उसने पूछना शुरू कर दी। तो आपने क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है ना, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनको कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी PYQs की सीरीज़ चल रही है, तो इसके बाद भी JNK की सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी। और डैचिंगम पार्क की बात करें तो कहाँ पे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, JNK में। तो उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बात करूँ कि मारखोर के लिए बताइए ज़रा, मारखोर का नाम सुना होगा। मारखोर जो है वो कौन से नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है, मारखोर याद रखना, कोई आपको देखेगा काजीनाग में, काजीनाग नेशनल पार्क में। काजीनाग नेशनल पार्क और कहाँ पे है, ये जो नेशनल पार्क है काजीनाग बारामूला में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 4 नेशनल पार्क सारे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए उसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सलीम अली नेशनल पार्क जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है, तो वो श्रीनगर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया 56, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द धूमल डांस, धूमल धुमाल जिसको बोलते हैं धुमाल, इस डांस इज करेक्ट, कौन सा इसमें से धुमाल डांस के रिगार्डिंग करेक्ट है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड बाय बटल ट्राइब्स, बिल्कुल बटल ट्राइब ही इसको परफॉर्म कर दिया इन द इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला तो सही है। वुमेन परफॉर्म द डांस इन ए ग्रुप ऑफ 2 और 4 फेसिंग ईच अदर एंड द होल्डिंग हैंड्स, हैंड्स को होल्ड करके परफॉर्म किया जाता है, नहीं ये वुमेन परफॉर्म नहीं करती, इसको ओनली परफॉर्म्ड बाय मैन, इसको सिर्फ मैन द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ओनली परफॉर्म्ड बाय मैन द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्मर्स जो होते हैं वेयर लॉन्ग कलरफुल रोप्स एंड टॉल कॉनिकल कैप आर्डन विद द वेट्स एंड शेल्स, ये बिल्कुल देखो फर्स्ट और थर्ड ही इसमें मुझे सही लग रहा है, सो ऑप्शन बी इज द सही आंसर, क्योंकि इसको परफॉर्म करने वाला एक मैन होता है, इसमें वुमेन्स नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर 2019, the Union Territory of Ladakh does not have a legislative assembly. Which of the following true is regarding governance? गवर्नेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? देखो स्टेटमेंट या ऑप्शन के कैसे कह सकते हो कि क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं जब, ठीक है। इट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, क्या इनका चीफ मिनिस्टर है? नहीं है। इट इज़ गवर्न बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ डायरेक्टली गवर्न बाय द गवर्नर, इट इज़ गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यस इट इज़ गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एलजी जो थे, फर्स्ट एलजी ऑफ लद्दाख, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट करके दो चीज़ें बतानी है, अब ध्यान से सुन लेना जो होमवर्क में अब देने जा रहा हूँ आपको। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बतानी है कि करंट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के वो कौन है, और जो हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी के फर्स्ट गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन थे। ये दो चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में बतानी, जो बच्चा बताएगा उसका नाम जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। विच सेक्शंस ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्पेसिफाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडिविजुअल्स टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट। देखो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है इंडिविजुअल का जो कि जो इन्फॉर्मेशन में एक्सेस कर सके, तो सेक्शन 3 में ये चीज़ है डिस्कस की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कि विच डेवलप्ड प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर आफ्टर लद्दाख बिकम ए यूटी। जब लद्दाख यूटी बनने के बाद क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका एम था इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस लद्दाख में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। चारधाम प्रोजेक्ट, और उसके बाद है इसका आंसर उधमपुर कटरा रेल, ये नहीं इसका कोई कटरा रेल वाले का इसका कोई लिंक नहीं है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHIDCL, या फिर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट आते हैं। किश्तवाड़ जो बाईपास है, जोजिला टनल, और डोडा वाली साइड में गोहा रोड जो है उसको भी करने की बात की जा रही है। और जम्मू कश्मीर जम्मू और अखनूर, सॉरी, जम्मू और अखनूर, जम्मू से अखनूर, ये जो 4 लेन वाला है ये भी इसी के प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। जम्मू से अखनूर 4 लेन जो प्रोजेक्ट है ये भी इसी के अंदर प्रोजेक्ट है। अब आप सभी लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 60 का, देखो 60 का आंसर बताओगे तो 60 के ऑप्शन मार्क कर देना। जो बाकी क्वेश्चन दिए मैंने उनके वैसे ही मार्क कर देना जैसे मैंने आपसे बोले थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो भी बच्चे होंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीरियस बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना भर दो कि कमेंट बॉक्स में कि सर वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते रहें। तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताइएगा कि तो क्लास का थोड़ा लेंथ, मैं इसलिए 10 से 12 मिनट की वीडियो इसलिए रख रहा हूँ बच्चे बोरिंग ना हो। जैसे धीरे धीरे बच्चे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा कि अब रिदम बन चुका है 10 से 12, हम 20 मिनट भी देख लेंगे, आधा घंटा भी देख लेंगे, तब मैं वीडियोस को खींचना शुरू कर दूंगा जिसमें क्वेश्चंस का जो होगा लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा और क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वहीं पर मिलेगा आपको वीडियोज़ का। कल से PDF कंप्लीट हो जाएगा, PDF भी मिल जाएगा आपको जल्दी से।